Hello, good morning students. Today I am going to take your lab number 4 of chapter number 4. आज मैं आप लोगों का प्रैक्टिकल क्लास 4 मीन्स लैब नंबर 4 लेने जा रहा हूँ ऑफ चैप्टर नंबर 4 में। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको 3 लैब करवाई थी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, आज ये 4th लैब है। ठीक है, जो लास्ट लैब है। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आप लोग मुझे सॉल्व करके सेंड करेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चंस नहीं बनेंगे मैं उनको आपको सॉल्व करके दूंगा। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं लैब नंबर 4। मैंने प्रीवियस लैब में पेज नंबर 131 तक लास्ट क्वेश्चन था 29। ठीक है, 29 तक सॉल्व करवाया था। आज पेज नंबर 133 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पेज नंबर 133 में हम लोग को क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, बाकी छोटे क्वेश्चन है आप सेल्फ सॉल्व करके देखिए। ठीक है, आप पेज नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर ए, ठीक है, पेज नंबर 133 का क्वेश्चन नंबर 21 का ए, ठीक है, सॉल्व करते हैं। देखें कैसे वो फार्मूला हम लोग पाइथन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रिप्ट मोड मैंने ओपन कर लिया है। ठीक है, सबसे पहले सेव कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स में मैंने फोल्डर बना के रखा हुआ है MV पाइथन। ठीक है, इसमें मैं पेज नंबर ये प्रोग्राम जो है एग्जाम्पल है। ठीक है, एग्जाम्पल क्वेश्चन है, ये एक्चुअली असाइनमेंट है तो इसको ASS नाम से देते हैं असाइनमेंट के लिए। और पेज नंबर 133_21A.py। ठीक है, 21st का ये है A। ठीक है, सेव कर देते हैं। चलिए इस एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं आंसर नाम का। ठीक है, और 1/3 B² इंटू H। ठीक है, तो 1/3 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। कैलकुलेटर में 1/3 को सॉल्व कर लीजिए। 1 टाइम ले रहा है कैलकुलेटर ओपन होने में। ठीक है, 1/3 आंसर होगा इसका 0.33। ठीक है, इसका आंसर होगा 0.33। तो हम इसको फर्स्ट 0.33 लिख सकते हैं इंटू B²। अब B एक वेरिएबल है तो मुझे B और H की वैल्यू को गेट करना पड़ेगा। तो B फ्लोट फंक्शन यूज़ करता हूँ मैं, और उसके अंदर इनपुट फंक्शन यूज़ करता हूँ क्योंकि मुझे इनपुट करनी है B की वैल्यू। एंटर वैल्यू ऑफ B, फिर 2 पैरेंथेसिस क्लोज करूँगा। फिर ऐसे ही H की वैल्यू की भी मुझे इनपुट लेना है। एंटर वैल्यू ऑफ H। ठीक है, लाइन नंबर में एक्टिवेट कर लेता हूँ। ठीक है, अब मुझे मैथ फंक्शन को यूज़ करना है तो उसके लिए मुझे सबसे पहले इंपोर्ट मैथ के फंक्शन, अगर मैथ मॉड्यूल के फंक्शन मुझे यूज़ करने तो मुझे मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। और 4th लाइन में मैं लिखूँगा math.pow, POW, क्योंकि मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है B⁴ 2। ठीक है, तो B,2। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई होगा H से। ठीक, तो इस टाइप से जो आंसर होगा वो कैलकुलेट होके किस में आ जाएगा, ANS वेरिएबल में। ठीक है, क्लियर है ये। अब प्रिंट करते हैं, प्रिंट आंसर इज ANS। ठीक है, ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। रन करके देखते हैं। तो एक एरर है, स्पेलिंग मिस्टेक एरर है लाइन नंबर 2 में। ठीक है, इनपुट फंक्शन को मैंने गलत स्पेलिंग लिखी है लाइन नंबर 2 में। इनपुट अच्छा इंट लिखा गया है बाय मिस्टेक। चलिए रन करते हैं। फाइनल आंसर, अच्छा A की वैल्यू और B की वैल्यू में 2 देता हूँ और H की वैल्यू 5 देता हूँ। क्या आंसर आएगा, 6.60000। ठीक है, तो ये आप कैलकुलेट करके देख लीजिए।
चलिए मैं कैलकुलेटर में इसको कैलकुलेट करके देखता हूँ क्या सही आंसर है क्या। 0.33 तो भी फ़िलहाल स्टॉप कर देते हैं। पहले सबसे पहले b टू दी पावर 2, अगर b की वैल्यू में 2 इनपुट देता हूँ तो 2 टू दी पावर क्या हो जाएगा 4। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 22, सॉरी 20। और 20 को 0.33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 666.66 आंसर आएगा। ठीक है, ये देखिए यस करेक्ट है, मेरा आंसर 6.66 करेक्ट है। ठीक है, तो इस टाइप से आप एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब आप बी और सी दोनों सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अब देखते हैं डी। ठीक है, डी जो है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी कॉपी कर लेता हूँ मैं इसको, कंट्रोल सी, कंट्रोल एन, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी है ये। ठीक है, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें आपको x की वैल्यू गेट करनी पड़ेगी, x2 की वैल्यू गेट करनी पड़ेगी, x1 की वैल्यू भी गेट करनी पड़ेगी, y2 की वैल्यू भी गेट करनी पड़ेगी और y1 की भी वैल्यू गेट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इंटीजर में ही होगा वो जो भी वैल्यू होगा x और y का, तो हमें इंट फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। वी नीड टू यूज़ इंटीजर फंक्शन फॉर कन्वर्टिंग x एंड y वैल्यू इनटू इंटीजर। ठीक है, x1 x2 enter value of x1 x2। ठीक है, अब इसी टाइप से y1 और y2 की वैल्यू भी गेट कर लेते हैं। y1 then y2 ठीक है, अब एक और वेरिएबल मुझे लेना पड़ेगा d, जिसमें मैं वैल्यू स्टोर कराऊंगा। सबसे पहले मुझे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला वी नीड टू कैलकुलेट स्क्वायर रूट। ठीक है, सबसे पहले मुझे स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है। ठीक है, मैथ डॉट SQRT। अब इसके अंदर मुझे स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है इस एक्सप्रेशन का, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो उसके लिए मुझे मैथ डॉट POW x2 माइनस, अच्छा यहाँ पे x2 माइनस x1, ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा और उसकी पावर भी मुझे कैलकुलेट करनी थी, कॉमा 2 देना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद एक पैरेंथेसिस और क्लोज होगा पावर फंक्शन का, फिर प्लस होगा। फिर मुझे y2 माइनस y1 की पावर कैलकुलेट करनी है, तो मैथ डॉट POW। ठीक है, y2 माइनस y1 पावर 2, देन अगेन इस टाइप से ये एक्सप्रेशन लिखी जाएगी, तब आंसर आपको प्रिंट होगा। एक एरर है अनमैच्ड करके, लाइन नंबर है 7। देखते हैं क्या दिक्कत आ रही है। ये पाव के लिए तो कैलकुलेट हो गया है। ठीक है, ओके
मिस्टेक कर दी, यहाँ पे पैरेंथेसिस और आएगा। ओके तो है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब रन करते हैं। ठीक है, अब x1 की वैल्यू हम देते हैं सपोज 4, x2 की वैल्यू देता हूँ 2 और 8 y1 की वैल्यू नहीं, y1 की मुझे वैल्यू ज़्यादा कम देनी थी। ठीक है, एक बार फिर से रन करते हैं फंक्शन f5। ओके ठीक है, x1 की वैल्यू मैं कम देता हूँ क्योंकि x2 से x1 माइनस हो रहा है, तो 4 मैं 2 देता हूँ x1 की वैल्यू और x2 की वैल्यू 4 देता हूँ, फिर ऐसे ही 6 देता हूँ, 4 देता हूँ या फिर 3 दे देता हूँ। ठीक है, y1 की वैल्यू और 6 देता हूँ y2 की वैल्यू, का आंसर आ रहा है 3.60। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला ये कैसे वर्क होगा। सबसे पहले x2 माइनस x1 कैलकुलेट होगा, तो x2 की वैल्यू क्या है 4 और x1 की वैल्यू क्या है 2, तो 4 माइनस 2 कितना होता है 2। ठीक, अब 2 की पावर भी मुझे कैलकुलेट करनी है, तो 2 की पावर कितनी होगी 4। फिर उसके बाद y2 माइनस y1, 6 माइनस 3। ठीक है, 6 में 3 गया तो क्या है 3, 3 टू द पावर 9। ठीक है, तो 9 हो गया और इसका आंसर था 4 माइनस 2, 2 टू द पावर 4। तो 9 और 4 को ऐड करना है, तो 9 4 13। अब 13 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो 13 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 3.60 समथिंग होता है, कैलकुलेटर में चेक कर लेते हैं। ठीक है, 13, यस करेक्ट है, 3.6055 ये आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा एक्सप्रेशन इस टाइप से सॉल्व होगा। ठीक है, ये पेज नंबर 133 का क्वेश्चन नंबर डी जो है उसका कोड है ये। ठीक है, इस टाइप से आप ये एक्सप्रेशन लिख सकते हो। ठीक है, एक्सप्रेशन को इस टाइप से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसको एक थोड़ा सा लॉन्ग मेथड से देखते हैं। ये एक लाइन में मैंने ये स्टेटमेंट लिखी है, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो। इसको मैं एक लॉन्ग मेथड से बताता हूँ आपको कि कैसे इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक नया प्रोग्राम लेते हैं, उसमें आपको सेम एग्जांपल को रिपीट करता हूँ मैं। सेव कर देते हैं इसको, असाइनमेंट 138 डी का 2, इसको सेकंड वे में बना रहे हैं तो उसको हम लोग D2 दे देते हैं, सेव। ठीक है, चलिए अब देखिए हम लोग इसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ लेते हैं। ठीक है, ये जो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर है उसको एक अनदर वेरिएबल में ले लेते हैं, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इसको अनदर वेरिएबल में ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे इस वे में लिखना पड़ेगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। एक वेरिएबल ले लेता हूँ p, जिसमें मैं असाइन कर देता हूँ मैथ डॉट पावर, मतलब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जो होगा उसको मैं इसमें स्टोर कर देता हूँ। ठीक है, एक और वेरिएबल ले लेता हूँ q, जिसमें मैं स्टोर कर दूंगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, सेव कर दिया मैंने। इसको रन करके देखते हैं, देखते हैं सेम आंसर आता है कि नहीं। क्योंकि देखो p में मैं क्या लेकर आ रहा हूँ मैथ डॉट पावर, मतलब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और q में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जब दोनों में वो वैल्यू आ गई तो मैं उसको सिंपली दोनों को ऐड करके स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर रहा हूँ मैथ डॉट SQRT फंक्शन से। ठीक है, देखो आंसर सेम आता है कि नहीं। वैल्यू मुझे सेम फिर से देनी पड़ेगी, y2 x2 की मैंने 4 दे दी क्या। ओके चलो ठीक है, अभी आंसर तो ये है। मैं फिर से इसको रीरन करता हूँ। x1 की मैं वैल्यू देता हूँ 2, x2 की वैल्यू है 4, y1 की वैल्यू है 3 और y2 की वैल्यू है 6। ठीक है, देखते हैं आंसर सही आ रहा है 3.60। ठीक है, बस ये मेथड मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया है। एक ही लाइन में मैंने सारे कोड को लिख दिया था, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत हो रही थी, पर इसको मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया है। ठीक है, तो इस टाइप से आप कोड को लिख सकते हो। चलिए आगे और देखते हैं।
नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, नेक्स्ट असाइनमेंट या फिर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ, थोड़ा सा टफ है वो, सॉल्व करते हैं। x इक्वल टू माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। कैसे इस एक्सप्रेशन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं? इसके लिए आपको क्वेश्चन नंबर एफ है, बी ए सी की वैल्यू को इनपुट लेना पड़ेगा, ठीक है। बी ए सी की वैल्यू को भी आपको इनपुट लेना पड़ेगा। कैसे लेते हैं? एंटर वैल्यू ऑफ बी ए, एंटर वैल्यू ऑफ ए सी। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? इसको भी मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताता हूँ, एक साथ पूरा कोड लिखने से अच्छा। सबसे पहले हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac को कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो उसको एक वेरिएबल में ले लेता हूँ मैं। बी स्क्वायर मतलब पावर फंक्शन का आपको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। b टू द पावर 2 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ठीक। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac को मैं p में ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ मैं कमेंट में लिख देता हूँ कैसे कैलकुलेट किया है मैंने। बी स्क्वायर माइनस 4 ए इंटू सी, इसको मैं p में असाइन कर दे रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट 2a से डिवाइड भी करना है इसको। अब जो फाइनल जो होगा वो आंसर वेरिएबल बनेगा, ए एन एस इक्वल टू माइनस बी प्लस मैथ डॉट एस क्यू आर टी। अब इसमें आपको किसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है? p का, क्योंकि p में आपने कैलकुलेट कर लिया बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब पूरे को डिवाइड करना है 2a से, तो ये ऐसा सॉल्व होगा और ये डिवाइड हो जाएगा 2a से, ठीक है। चलिए अब इसको रन करके देखते हैं इस प्रोग्राम को। इनवैलिड सिंटैक्स, ओके, मैंने यहाँ एक छोटा सा मिस्टेक कर दिया, 4ac लिखना भूल गया मैं। कंट्रोल एस, चलिए रन करूँगा। 2a डिवाइडेड बाई 2a, अच्छा 2 इंटू ए होगा यहाँ पर, ठीक है। अब रन करते हैं, ये सब रन हो गया है। ये b की वैल्यू इनपुट देता हूँ मैं 6 दे देता हूँ, a की 2 देता हूँ, c की मैं देता हूँ 3, ठीक है। आंसर आ रहा है -2.53858, ठीक है। कैसे वर्क कर रहा है कैलकुलेटर के थ्रू हम समझेंगे। वेयर इज आवर कैलकुलेटर, क्लोज हो गया है, गेम ओपन कर लेते हैं कैलकुलेटर। चलिए सबसे पहले मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac को कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है। b की वैल्यू है 6, ठीक है, और 4ac, तो 4 को a और c से आप मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो 4 इंटू ए कितना हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 21, नहीं सॉरी 24, 8 3 ज़ा 24, और बी स्क्वायर मीन्स 6 टू द पावर 2 मतलब 36, 36 माइनस 24 कितना हो जाएगा, 36 माइनस, आपने 10th स्टैंडर्ड में ये सॉल्व किया होगा इस इक्वेशन को, हो जाएगा 12, ठीक है। अब 12 का आपको अंडर रूट कैलकुलेट करना है, तो 3.46 समथिंग होता है, ठीक है।
अब आपको इसको प्लस करना है किसके साथ, माइनस बी के साथ, ठीक है। तो आपको माइनस बी के साथ प्लस करना है, मतलब ये माइनस हो जाएगा 6 के साथ, ठीक है। आंसर आ जाएगा कितना, -2.53, ठीक है। करेक्ट है ये, इस टाइप से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। बट एक मिनट, इसमें एक छोटा सा इशू ये है कि 2a से ये डिवाइड भी हो रहा है, ठीक है। 2a से ये डिवाइड भी हो रहा है, मैंने शायद मिस्टेक कर दी। 36 - 24, पहले बी स्क्वायर का हम लोग निकालते हैं, और ये 12 का अंडर रूट होता है 3.46, ठीक है। अब इसको माइनस करना है 6 से, -6, आंसर हो रहा है 2.53। अब 2a से डिवाइड भी करना है, 2a की वैल्यू क्या है, 2 2 to the 4 डिवाइडेड बाई 4, तो आंसर तो कुछ और आना चाहिए, -0.63 समथिंग आना चाहिए, पर आंसर आ रहा है 2.53। ओके, एक प्रॉब्लम है क्योंकि मैंने यहाँ पर पैरेंथेसिस नहीं लगाया है, ठीक है। सेव कर देता हूँ मैं, फिर से रन करता हूँ इसी को। 623 वैल्यू रखेंगे, बी की वैल्यू देता हूँ 6, फिर 2, फिर इसकी देता हूँ 3। यस, अब करेक्ट आंसर आ रहा है 0.63। मेरा पैरेंथेसिस नहीं लगाया था इसलिए कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही थी, ठीक है। तो माइनस में आंसर तो आना ही है, ठीक। तो ये स्टूडेंट्स ये सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर F का, इसके थ्रू आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही पेज नंबर 135 में भी बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस है, ठीक है। पेज नंबर 135 में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो आप सेल्फ रन करके देखिए, ठीक है। क्योंकि लैब 1, 2, 3 में काफ़ी एग्जांपल मैंने सॉल्व करके दिखाए हैं आपको, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जो थोड़े से टफ टाइप के क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं। पेज नंबर 136 में भी जो क्वेश्चंस आप कर सकते हो, वन 137 में भी आउटपुट वाले क्वेश्चंस हैं। कुछ नहीं, आपको टाइप करना है, टाइप करके उसको रन करना है, जो भी एरर आएगा वो आपको देखना है कि क्या एरर आ रहा है। फाइंड द एरर्स के क्वेश्चन है। आउटपुट प्रोड्यूस, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जैसे पेज नंबर 137 में 20th क्वेश्चन है, वो आउटपुट प्रोड्यूस मतलब क्या आउटपुट आएगा, ये सब आपको देखना है कि आउटपुट आना है। कर सकते हो आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप पेज नंबर 137 के टाइप सी क्वेश्चन में, जो थोड़ा लेंदी प्रोग्राम है और आपको जो प्रैक्टिकल फाइल बनानी है उसमें इन्हीं क्वेश्चन से प्रैक्टिकल फाइल बनानी है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में भी आएंगे कि कोड लिखना रहेगा, ठीक है। तो देखते हैं इसमें से कुछ क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। बाकी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके मुझे PDF के फॉर्म में सेंड करने हैं, ठीक है, ताकि मैं उसको चेक कर सकूँ। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, ठीक है। पेज नंबर 138 में क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। सेव कर लेते हैं सबसे पहले इसको। असाइनमेंट पेज नंबर 138 अंडरस्कोर क्वेश्चन नंबर है 17.py, ठीक है। सेव कर देते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या है, राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट नेट सैलरी आफ्टर इनपुटिंग बेसिक सैलरी, HRA, DA एंड टैक्स परसेंटेज, ठीक है। किसी एम्प्लॉय की आपको नेट सैलरी कैलकुलेट करनी है, मतलब उसे इन हैंड
आफ्टर 1 महीने जॉब करने के बाद हर मंथ उसके हाथ में कितनी सैलरी आती है, ठीक है। तो क्या होता है, जब भी कोई एम्प्लॉय किसी कंपनी में काम करता है तो उसकी एक बेसिक सैलरी फिक्स होती है, ठीक है। अब उसकी बेसिक सैलरी में उसको HRA मतलब हाउस रेंट अलाउंस में मिलता है, ठीक है। घर में रहने के लिए उसको कुछ रेंट, कुछ खर्चे कंपनी के द्वारा दिए जाते हैं, ठीक है। प्लस DNS अलाउंस भी होता है, महंगाई भत्ता, वो भी उसको मिलता है, ठीक है। उसमें से टैक्स डिडक्ट होता है, ठीक है। टैक्स, इनकम टैक्स डिडक्ट होता है, ठीक है। तो उसकी जो बेसिक सैलरी होती है उसमें HRA ऐड होता है, DA ऐड होता है और टैक्स माइनस होता है। तो उसको कैलकुलेट करके उसके हाथ में नेट सैलरी कितनी आती है वो आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये प्रोग्राम कैसे बनेगा, सिंपल है। आपको पहले बेसिक सैलरी इनपुट लेनी है, फिर HRA के परसेंटेज डालने हैं, HRA कैलकुलेट करना है, DA कैलकुलेट करना है और टैक्स, ठीक है। ये सब परसेंटेज के थ्रू आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं एंड एक वेरिएबल बनाते हैं जिसमें हम लोग बेसिक सैलरी, सबसे पहले बेसिक सैलरी को इनपुट लेते हैं, ठीक है। इंट फ्लोट फंक्शन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो फ्लोट इनपुट यूज़ करते हैं, एंटर बेसिक सैलरी, इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है ये, ठीक है, ठीक। कंट्रोल V। अब बेसिक सैलरी के बाद हम लोग अब उसका HRA DA भी कैलकुलेट करेंगे। तो HRA DA तो आपको फार्मूला से कैलकुलेट करना पड़ेगा। आपको एक वेरिएबल बनाते हैं HRA, तो बेसिक सैलरी का हम अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं। सपोज 5% या फिर 20% उसको क्या मिलेगा, HRA मिलेगा, ठीक है। फिर DA मीन्स महंगाई भत्ता, इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। BS इंटू 5% हम उसको DA देंगे, ठीक है। आप टैक्स भी कैलकुलेट करना है, टैक्स बेसिक सैलरी से ही कैलकुलेट होता है, ठीक है। बेसिक सैलरी का हम 5% या 8% चलो ले लेते हैं, टैक्स डिडक्ट कर देते हैं, ठीक है। टैक्स हम उसकी डिडक्ट करेंगे, ठीक है। तो HRA DA और टैक्स कैलकुलेट हो चुका है, ठीक है। तो एक बार हम लोग इसको प्रिंट भी करते हैं प्रोग्राम में, कैसे प्रिंट करेंगे वो भी देख लेते हैं, ठीक है। प्रिंट फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। बेसिक सैलरी इज BS, ठीक है। उसके बाद आता है HRA प्रिंट कर देते हैं, HRA इज, फिर प्रिंट करते हैं DA, ठीक है। अब फाइनली नेट सैलरी, तो नेट सेल नाम का एक वेरिएबल बना देता हूँ मैं, जिसमें मैं क्या करूँगा, बेसिक सैलरी प्लस जो फॉर्मूला है हमारे पास HRA प्लस DA, ठीक है। इसमें क्या माइनस होगा, टैक्स, जो भी उसका टैक्स कैलकुलेट हो रहा है वो माइनस हो जाएगा, माइनस TAX टैक्स, ठीक है। प्रिंट करते हैं उसकी नेट सैलरी, नेट सैलरी इज ये, ठीक। चलिए रन करके देखते हैं इस प्रोग्राम को, फंक्शन F5, ठीक है। बेसिक सैलरी इनपुट देता हूँ मैं, सपोज उसकी बेसिक सैलरी 5000, ठीक है। ये देखो 5000 की बेसिक सैलरी है और उसका HRA कितना मिल रहा है उसको, 10000, ठीक है। HRA उसको मिल रहा है 10000 और DA मिल रहा है उसको 25000, तो उसकी जो नेट सैलरी होगी 19000 उसकी सैलरी होगी, ठीक है। बट ये रॉन्ग कैलकुलेशन है, HRA ऐसा कैलकुलेट नहीं होता, HRA जो भी होता है उससे माइनस होके कैलकुलेट होता है, ठीक है। अब इसको हम लोग प्रॉपर वे में सॉल्व करते हैं। देखो
HRA का परसेंटेज हमने कैलकुलेट किया बेसिक सैलरी का 5%, तो 5% उसकी सैलरी में ऐड होगा। बेसिक सैलरी उसकी जो भी है, ठीक है, उसमें HRA ऐड होता है, फिर DA भी ऐड होता है, ठीक है। तो ये एक्चुअल में जो HRA कैलकुलेट होगा वो कैसे कैलकुलेट होगा वो बताता हूँ। बेसिक सैलरी का हमने 20% हम उसको दे रहे हैं, तो HRA में आ जाएगा HRA इक्वल टू HRA, इसको हम लोग को डिफरेंट वेरिएबल में लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं, ठीक है, BS माइनस HRA, ठीक है। उसमें देखो ऐसे वर्क करेगा, आपने बेसिक सैलरी सपोज 5000 डाली, अब उसको हम लोग ये बोल रहे हैं कि बेसिक सैलरी का हम 20% उसको देंगे, ठीक है, क्या HRA। तो बेसिक सैलरी का 20% कितना होगा, सपोज मैंने 5000 डालता, तो 5000 का 20% कितना होगा 1000, ठीक है, 1000 होगा। तो 1000 प्लस तो एक्चुअल 1000 जो होगा वो कैसे कैलकुलेट होगा, 5000 माइनस 1000, तो HRA कितना कैलकुलेट होगा 4000, ठीक है। चलिए इसको एक बार सॉल्व कर देता हूँ, फिर आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब DA भी कैलकुलेट करना है, DA इक्वल टू बेसिक सैलरी VS माइनस DA, ठीक है। ये एक्चुअल कैलकुलेशन है। टैक्स भी वैसे ही होगा, BS माइनस TAX, एक्चुअल कैलकुलेशन ये होगा। आप इसको रन करते हैं तो सही आपको आउटपुट दिखेगा। इसको मिलता है 5000, ठीक है। ये देखो ठीक है, से रॉन्ग आउटपुट आता है, माइनस में तो नहीं आना चाहिए। ओके, यहाँ पर हमने परसेंटेज ही गलत कैलकुलेट किया, तो आंसर तो गलत आएगा ही। परसेंटेज ऐसे कैलकुलेट होता ही नहीं है। ट्वेंटी परसेंट कैलकुलेट करें तो हमको 100 से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो करेक्ट आउटपुट आएगा, देखते हैं। यस, ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। उसकी बेसिक सैलरी 5000 है, उसका हमने HRA कैलकुलेट किया कितना 20%, तो उसको 1000 मिलेगा उसको HRA। DA कितना हमने कैलकुलेट किया है 5%, तो उसको 250 DA मिलेगा, ठीक है। अब उसमें टैक्स माइनस हो जाएगा, टैक्स को तो मैंने प्रिंट किया नहीं है, टैक्स भी प्रिंट कर लेते हैं। टैक्स माइनस होकर उसके हाथ में आएगा 5850, ठीक है। तो होता क्या है, 5000 उसकी बेसिक सैलरी, उसमें 1000 ऐड होगा तो हो जाएगा 6000, फिर 250 होगा तो 6250 उसकी सैलरी होगी, उसमें टैक्स भी माइनस होगा, ठीक है। टैक्स प्रिंट कर लेते हैं। यस, ये करेक्ट वे है, ठीक है। 6200, 500 में आप 400 को माइनस करोगे तो आंसर आएगा 5850, ठीक है। तो ये करेक्ट आउटपुट है, ठीक है। यहाँ पे कमेंट करके लिख सकते हो आपको, कैलकुलेट कमेंट के लिए मैंने सिंबल लॉन्ग यूज़ किया है, हैश यूज़ होगा, कैलकुलेट HRA ऑफ 20% फ्रॉम बेसिक सैलरी, ठीक है। सेम वैसे ही यहाँ पे आपको कमेंट लिख दो।
कैलकुलेट DA of 5% from basic salary, टैक्स ऑफ 8% ऑन बेसिक सैलरी। ये परसेंटेज अप एंड डाउन होते रहते हैं, ये फिक्स नहीं रहते, ठीक है। तो इस टाइप से आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर ये फिनिश होता है 17। और देखते कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना चाह रहे हैं नेक्स्ट। बाकी क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो आप खुद सॉल्व कर सकते हो। फार्मूला 4πr² है, इजी है, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कीजिए। राइट प्रोग्राम टू एंटर रेडियस स्फीयर, ये भी आप मैंने ऑलरेडी बता दिया है। कुछ क्वेश्चन हैं क्वेश्चन नंबर 14 पेज नंबर 138 से क्वेश्चन नंबर 15 जो ऑलरेडी सॉल्व दिए हुए हैं, तो उसको आपको सॉल्व करने में इजी रहेगा क्योंकि सॉल्यूशन बुक में दिया हुआ है। फिर भी आप उसको समझिएगा, अगर कुछ डाउट होता है तो मुझे पूछ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट शॉर्ट टर्म डेब्ट, लॉन्ग टर्म डेब्ट एंड टोटल एसेट्स ऑफ अ कंपनी एंड कैलकुलेट TADA एज, ठीक है। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमको TADA कैलकुलेट करना है। शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म डेब्ट को ऐड करके टोटल एसेट से डिवाइड करना है, तो TADA कैलकुलेट, TD और TA कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं। कंट्रोल एस सेव कर देते हैं। SS 138 क्वेश्चन नंबर है 9 .py। इजी क्वेश्चन है, इसमें आपको शॉर्ट टर्म डेब्ट को इनपुट लेना है। शॉर्ट टर्म डेब्ट वेरिएबल ले लेते हैं, शॉर्ट टर्म डेब्ट DBT, ठीक है। कंट्रोल V, एंटर लॉन्ग टर्म डेब्ट, लॉन्ग टर्म डेब्ट और टोटल एसेट्स भी इनपुट लेना है आपको। टोटल एसेट्स ESS नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ एसेट्स के लिए, ठीक है। फॉर्मूला में पुट करते हैं, इसको मैं TD वेरिएबल का नाम दे देता हूँ, STD EBT प्लस
LTDEBT ये दोनों को ऐड करना है और आपको टोटल एसेट से डिवाइड करना है, ASS से डिवाइड करना है, तो आपको आंसर आ जाएगा। जो भी TATD और TAOTD होगा वो कैलकुलेट हो जाएगा। TA/TD इज रन करके देखते हैं। सपोज मैं इसको 12,000 इनपुट करता हूँ, शॉर्ट टर्म डेप को, लॉन्ग टर्म को 20,000 और 45 ये हो गया आपका TD। तो इस प्रकार आपका TADA कैलकुलेट हो गया है, TAOTD। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। ठीक है स्टूडेंट, बाकी आप प्रोग्राम्स आप रन करके देखिए। ठीक है, और मैं PDF के फॉर्म में ऑलरेडी सेंड कर चुका हूँ, और जो जो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं पेज नंबर 137 में टाइप C टाइप के जो क्वेश्चंस है, प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, इनको मैं टिक करके आपको होमवर्क सेंड कर रहा हूँ, आपको उसको पर्सनली सॉल्व करना है। कुछ डाउट आता है तो मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, कॉल करके भी पूछ सकते हो कि कैसे सॉल्व होगा, कैसे उसके आंसर्स आएंगे। ठीक है, लॉजिक क्या लगाना है, कैलकुलेशन में कुछ अगर प्रॉब्लम आ रही है तो पूछ सकते हो। तो आपको ये सॉल्व करने हैं टाइप C। मैं होमवर्क नाम SW लिखकर आपको टिक करके दे दूंगा PDF के फॉर्म में। ठीक है, और फिर उसके बाद आफ्टर सॉल्यूशन अगर सारे सॉल्व कर लेते हो तो मुझे एक PDF फाइल बना के सेंड करोगे चैप्टर वाइज। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहाँ पे एंड होती है।